हिरन जैसे मासूम दिखने वाले पक्षी भी अब मासूम नहीं रहे। इसके अलावा मीठे सुर वाली कोयल, छोटे आकार वाली मैना और प्यारा सा दिखने वाला उल्लू और कभी कभी मुर्गी भी कोयल पर भारी पड़ चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सबसे खतरनाक ईगल भी किसी के सामने हार मान चुका है। आज आप वो सारे क्लिप देखेंगे जो कि बर्ड्स अटैक्स आपको हैरान कर देंगे। अभी आप स्क्रीन पर जिस लिजार्ड को देख रहे हैं वो एक वेस्ट मॉनिटर लिजार्ड है, जिसके आगे जब एक मरी हुई गिलहरी को फेंका जाता है, जब ये उसे किस तरह से निवाला बनाता है ये तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन गिलहरी तो फिर भी छोटी थी, क्योंकि ये किसी सूअर को भी निगल सकते हैं। इस बात पर यकीन करना जब तक मुश्किल है, जब तक कि आप इस क्लिप को न देख लें जिसमें कि ये एक सूअर को मुंह में रखकर उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। लेकिन जब हम एक छोटे मॉनिटर लिजार्ड की बात करते हैं तो फिर इनसे जुड़ी हुई यही क्लिप सामने आती है, जिसमें कि ये यहाँ पर बेशक से छोटा होने की वजह से मारा जाता है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी बड़े हो जाए तो फिर ये इस काम को भी अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक मॉनिटर लिजार्ड इस पेड़ पर एक पॉसम के बच्चे को खाने के लिए आता है, जिसमें पॉसम द्वारा एक बार खदेड़े जाने के बावजूद भी ये दोबारा से आता है और अब तो पॉसम के हमला करने के बाद भी नहीं रुकता। इस अड़ियल स्वभाव का सबूत ये इस क्लिप में भी देता है और ये कोबरा के पकड़ बनाए रहने के बावजूद भी उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये आगे बढ़ता जाता है और आखिर में छूट भी जाता है। लेकिन यहाँ पर किस्मत इस लिजार्ड की नहीं बल्कि कोबरा की अच्छी थी, क्योंकि सांप से इनका सामना होने पर मौत सांप की ही होती है। और जहाँ पर बात इनके बाइट फोर्स की आती है, वहाँ पर वो मॉनिटर लिजार्ड भी जो कि पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए रहते, वो भी अपने टारगेट पर मजबूत पकड़ बनाते हैं। और इस कड़ी में इनकी एक क्लिप तो ये भी थी जिसमें ये ऑक्सीजन भरने के बाद पूरी फुर्ती से दौड़ लगाते हुए इस कंगारू को टारगेट बनाते हुए इसके पीछे भागता है। यहाँ पर जिंदगी के इस रेस में जब ये कंगारू जीतता है तो इससे यहाँ पर ये फुर्तीला साबित होता है। और जब हम यहाँ पर नजर डालते हैं जहाँ पर कि एक मादा कंगारू के लिए इन दोनों कंगारू के बीच लड़ाई हो रही थी, तो फिर यहाँ पर इनके ताकत का अंदाजा मिलता है, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पावरफुल किक मार रहे थे, उस हिसाब से इनमें से कोई भी ढेर हो सकता था। लेकिन ऐसा हम तब तक ही मान सकते हैं जब तक कि इनका सामना किसी ईगल से न हो जाए या फिर किसी उड़ते हुए ईगल की नजर इन पर न पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वही होगा जो कि यहाँ पर होने वाला है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का ये वही रेगिस्तान है और हवा से जमीन पर हमला करने वाला वेस्टर्न ईगल यहाँ पर मौजूद सभी ईगल के सामने सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब ऐसे में यहाँ पर इतने खुखार प्रवृत्ति के लिए ये वेस्टर्न ईगल यहाँ पर पेड़ पर बैठा हुआ किसी शिकार के तलाश कर ही रहा था, तभी इसे पहली बार में एक खरगोश घासों के बीच दौड़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर ये फौरन ही उड़ान भरता है और महज ही कुछ ही सेकंड में ये खरगोश को अपने पंजों में दबाकर उसे मार डालता है। लेकिन जब इससे भी इसका पेट नहीं भरता तो ये यहाँ से दोबारा से उड़ान भरता है, जिसमें ये पहले तो छोटे शिकार की शंका में बिल्कुल घासों के ऊपर उड़ता है, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तो फिर ये दोबारा से उसी पेड़ पर जाता है। और यहाँ से जब ये दोबारा से गगनचुंबी ऊंचाई भरता है तो यहाँ से उसे दूर पहाड़ी इलाके में कंगारू नजर आ जाते हैं। यहाँ पर ये कंगारू भी अपने बच्चे को साथ में लिए हुए थे, पर यहाँ पर दूसरे कंगारू का बच्चा दूर यहाँ पहाड़ पर चला आया था, जहाँ पर ये अपनी मौत से अनजान दूर इधर उधर खाने की तलाश कर रहा था। और तभी ईगल को इसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। ये ईगल कंगारू को देखकर अपने शातिर अंदाज से फुल स्पीड से उसका पीछा करता है और अगले ही पल में कंगारू का बच्चा इसका निवाला बनते हुए नजर आता है। लेकिन फिर भी ये उतने खतरनाक हमलावर नहीं होते जितने खतरनाक गोल्डन ईगल होते हैं। और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको इसके छोटे हंटिंग से बड़े हंटिंग को दिखाता हूँ, जिसमें कि पहली हंटिंग जो कि एक छोटे फॉक्स की है, इस पे नजर मारिए। ये फॉक्स खुद शिकार करके यहाँ से निकल रहा था, लेकिन ईगल की भनक लगते ही ये भागना तो चाहता है, पर गोल्डन ईगल इसे अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन कुछ दूर जाकर इसे तो ये छोड़ देता है। लेकिन जब क्या होगा, जब इस गोल्डन ईगल की नजर इस बड़े हिरन पर पड़ेगी, एक गोल्डन ईगल एक हिरन को यहाँ से भागता देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब कैमरामैन इसके पास पहुँचता है तो फिर मालूम चलता है कि ये उसे मार चुका था और अब ये उसे नोच कर खा रहा था। लेकिन एक माउंटेन गोट जो कि साइज में हिरन से भी बड़ा था, इस ईगल ने तो इसे भी नहीं छोड़ा और इतनी ऊंचाई से रफ्तार पकड़ते हुए इस पहाड़ी बकरी के ऊपर झपट मारा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये साइज में हिरन से भी बड़े होते हैं, इस वजह से यहाँ पर इस बकरे को मारना इस गोल्डन ईगल के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये भी हार नहीं मान रहा था और वो बकरा भी अभी तक हिम्मत बनाए हुए था। जरा देखिए कैसे ये बकरा अपनी जान को बचाने के लिए इतना उछल कूद कर रहा है और ये चील है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर आखिर में वो बकरा बच तो जाता है, पर इससे तो ईगल के ताकत का भी अंदाजा मिलता है। हिरन बर्ड्स जो कि हमेशा से ही
मछलियों का शिकार करते हैं। यहाँ पर ये आज इसी इरादे को ही लिए आए थे, जहाँ पर कि कुछ चैन से मछलियों को पकड़ रहे थे और कुछ तो आपस में मछलियों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई तो बहुत ही छोटी थी, क्योंकि यहाँ पर जो नया मेहमान आया हुआ है उससे तो ये बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ पर जब ये हिरोन एक बड़ी मछली को निगलने में व्यस्त रहता है तो तभी मगरमच्छ इसके पीछे से ही गुजरता है और फिर अचानक से होता है हमला, जहाँ पर ये हिरोन मारा तो जाता है, लेकिन ये हिरोन भी अपने बदले को लेना नहीं भूलते और जब भी मौका मिलता है ये मगरमच्छ के बच्चे को अपना निवाला बना लेते हैं और तो और ये गोफर्स जैसे बड़े रोडेंट्स को भी नहीं छोड़ते, जिसका नमूना आप इस क्लिप में देखिए, जहाँ पर इस गोफर्स को देखकर ये हिरोन इतने धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसी चाल की भनक तो किसी को भी नहीं लग सके। और जब ये हिरोन गोफर्स के बिल के बिल्कुल पास पहुँचता है तो फिर एक बार में ही उसके सिर पर अपने चोंच को धसाक कर उसे मारने के बाद तुरंत ही उसे निगल जाता है। उल्लू जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये किसका शिकार कर पाएंगे, और अगर शिकार कर पाएंगे तो सिर्फ चूहे जैसे छोटे जानवरों का। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप इस क्लिप को देखिए, जहाँ पर एक बारनूल एक बाज को अपने गिरफ्त में लिए हुए है। ये बाज इससे छूटने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उल्लू की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। वैसे ईगल्स के इतने अटैक्स देखने के बाद आप इन्हें खोखार मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई है जो कि इनसे भी ऊपर है। जी हाँ, मिलिए इस बियर्डेड वल्चर से, जो कि बाकी सभी वल्चर्स से बिल्कुल अलग होता है। बाकी वल्चर्स शिकार नहीं करते, बल्कि ये सभी दूसरे के शिकार के बचे हुए हिस्से को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन बियर्डेड वल्चर इन मामले में इन सभी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये शिकार भी करना जानते हैं और ये शिकार कुछ इस तरह से करते हैं कि ये शिकार की हड्डियों को ऊपर उड़ा ले जाते हैं और ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, और जिसके टूट जाने के बाद ये उन्हें भी खा जाते हैं। और सही मामले में यही वो शिकारी पक्षी होते हैं जिनसे कि ईगल्स भी खौफ खाते हैं। यहाँ पर एक कौवा 2 महीना के आगे बेबस पड़ा हुआ है और ये दोनों उसे छोड़ देने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। पर इसके अलावा एक क्लिप ये भी देख लीजिए, जहाँ पर कि कौवे सैकड़ों की संख्या में थे और ये मुर्गी अकेली थी, लेकिन ये 1 मैन आर्मी की तरह इस कौवे के ऊपर भारी पड़ रही थी और उसके चेहरे पर चोंच मारे जा रही थी। कोयल, जो कि पक्षियों में मीठी आवाज की मलिका जानी जाती है, ये भी सांप से अच्छी दुश्मनी मिटा लेती है और जब भी ये किसी सांप को अपने आसपास देखती है तो और फौरन ही उसके ऊपर हमला कर देती है। ऐसा ही एक हमला आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर जैसे ही इस कोयल को इस बिल के अंदर सांप के होने का पता चलता है और तभी उसे चोंच में दबाते हुए बिल से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर बार बार सांप बिल से भागता रहता है और ये उसे खींचकर बार बार बाहर निकालती है। गिद्ध वो पक्षी है जिन्हें कि अगर केकड़ों को खाता हुआ देखा गया है, और तो ये कई बार जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों को भी मारने में कामयाब रहे हैं। और यहाँ पर तो ये सभी मिलकर इस भेड़ को नोच डालते हैं। लेकिन इन सभी हमलों से हटकर एक क्लिप ये भी देखिए, जहाँ पर कि ये सभी इन रेत के अंदर छुपे हुए कछुओं को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उन्हें भी उनके कवच से निकाल कर उन्हें खाए जा रहे हैं। वैसे ये तो ईगल भी कर चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये ईगल एक कछुए को अपने पंजों में दबाए हुए उसके कवच के अंदर से उसे निकाल कर उसे खाए जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।